तो हम बात कर रहे हैं 100 करोड़ वैक्सीन कोरोना की लग चुकी है देश में। आगे अभी भी रास्ता लंबा है, लेकिन ये भारत के लिए एक लैंडमार्क है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर एम वली, जाने माने डॉक्टर, आरपी सिंह साहब बीजेपी के प्रवक्ता, आलोक शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता, डॉक्टर सुनील सिंह स्पोक्स पर्सन जेडीयू के, अनुराग भदौरिया स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के। लेकिन उससे पहले मैं जाना चाहूंगा आनंद कुमार राय, मुंबई से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। आनंद जी, क्या कहेंगे आज के दिन के बारे में? पहले तो मैं न्यूज नेशन का धन्यवाद करना चाहता हूं, उन्होंने मुझे अवसर दिया बोलने के लिए, और कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं नरेंद्र मोदी जी का करना चाहता हूं, जिनके मार्गदर्शन में आज हमारा भारत देश 100 करोड़ वैक्सीन जनता ने ले लिया है और जल्द ही कोविड मुक्त भी हो जाएगा हमारा देश। इसके लिए मैं डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और इंडियन फार्मा कंपनियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और एक गुजारिश है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, आपस में मतभेद न रख के एक साथ मिल के जो हमारे देश में कोरोना का महासंकट आया है उससे निकलने में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करें, ताकि हम लोग जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी। सीधे चलता हूं आलोक शर्मा जी के पास। आलोक जी से शुरुआत करनी थी डिबेट की। आलोक जी, कई सारी उलाहना दी आरपी सिंह साहब ने, उन्होंने कहा थोड़ा काम कांग्रेस भी कर ले। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस विपक्ष में है और हमारा सच दिखाना फर्ज है, और दिखा रहे हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक फटकार लगा रहा है, लेकिन ये लोग जश्न मना रहे हैं। लेकिन आज पहली बार पता चला कि थाली अगर नहीं बजती तो हमारे डॉक्टर्स काम नहीं कर पाते, बीजेपी का कहना है। दूसरी चीज, आपदा में अवसर, मोदी जी का पूरी तरह से यही फार्मूला रहा है कि 20,000 करोड़ रुपया वैक्सीन के ऊपर अगर सारा पैसा भी केंद्र सरकार का लगा हो, जबकि नहीं लगा है, और वसूली जो है वो 1.25 लाख करोड़ की पेट्रोल और डीजल के माध्यम से, ये इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट का है। तो आपदा में अवसर किस किस ने ढूंढा, इसकी जांच होनी चाहिए। आज नपुंसक अगर किसी ने कहा कि कोई वैक्सीन कर लगने से होगा, इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं डॉक्टर सुनील जी को बता दूं कि एक डोज कारगर नहीं होती, ये हमने नहीं कहा है, ये मोदी जी के आईसीएमआर ने कहा है। और इसी के लिए जब डोज नहीं थी, कभी 4 हफ्ते, कभी 6 हफ्ते, कभी 8 हफ्ते, कभी 84 दिन, ये नौटंकी भी आईसीएमआर के माध्यम से हुई। अब आता हूं कि आंकड़े मेरे पास कहां से आए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि 4 इंडिपेंडेंट सर्वे जो हुए थे, एक मिनट सुनिए सर, सुनिए मेरी बात। मैं किसी के बीच में नहीं बोला तो मैं चुप हो जाता हूं। बैठ करके सारा ज्ञान आपको है। 4 इंडिपेंडेंट सर्वे हुए, अभी भी आप अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। कोई बात नहीं, आपको ज्ञान सारा है, ये पूरे देश को केवल। एक मिनट सुनिए भाई जरा, सुनील जी, गलत बात है आपकी। वली साहब हो आप, मैं उठ जाता हूं भाई दीपक जी, आप इनको बुलवा लीजिए, हम चुप हो जाते हैं। सुन लीजिए, मैं आपके अगर इस मुद्दे पर भी इनको बीच में बोलना है, हम बीच में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। शर्मा जी, नहीं, हम चुप हो जाते हैं। सुनील जी को बोलने दीजिए, हम उठ जाते हैं। इतने घटिया पार्टियां, इतनी घटिया सरकार टीवी पर भी नहीं बोलने देती। चुप हो गए वो। 4 इंडिपेंडेंट सर्वे हुए, 40 लाख से 55 लाख लोगों की मौत हुई। आप मुझे केवल ये बताइए, शमशान के बाहर जो लाइनें लगी थी, ये सरकार भूल गई? डॉक्टर सुनील भूल गए? पुलिस वालों से रिक्वेस्ट कर करके लोगों ने अपनी डेड बॉडीज को शमशान पर जलाने के लिए वहां पर रखा। मध्य प्रदेश मई के अंदर 1.29 लाख डेथ सर्टिफिकेट बने। गुजरात में 2 महीने के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा डेथ सर्टिफिकेट बने, और इसी तरह का तमाम राज्यों में ऐसा रहा है। उसके बाद आप आइए, सबसे पहली चीज मैं पूछना चाहता हूं कि हजारों करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पे मोदी जी सरकार ने खर्च किया, आपदा में अवसर ढूंढा। क्या आप ये नहीं बता सकते कि कितनी वैक्सीन आज लोगों ने पैसे देकर 1400 और 1800 रुपए में लगवाई है? इसकी भी जांच होनी चाहिए, पैसा कहां कहां गबन हुआ है। पीपीई किट घोटाला और वेंटिलेटर घोटाला और पीएम केयर्स फंड पर सुप्रीम कोर्ट तक लोग चले गए, लेकिन निकम्मी निर्लज सरकार थी कि पीएम केयर्स फंड का भी बताने को राजी नहीं थी। हजारों जहाज बाहर से, विदेशों से सामान के भरकर आए, वो किस राज्य को गए, उसका क्या फार्मूला था, वो क्यों गए, और वो सामान दोबारा मार्केट में बिका कि नहीं बिका, इसकी भी जांच होनी चाहिए। 4 सवाल है मेरे बीजेपी के प्रवक्ता, इसका उत्तर देंगे जरूर। कि 39 लाख की अभी तक एवरेज है पर डे डोज लगने की, ये 1.5 करोड़ कैसे होगी? वली साहब भी जरूर उत्तर दीजिएगा इसका। दूसरा सवाल, अगस्त 21 में मोदी जी ने कहा कि बच्चों की वैक्सीन अगले महीने तक आ जाएगी। अभी भी तमाम कंपनियों के गोडाउन में बच्चों की वैक्सीन पड़ी है, उसकी मान्यता सरकार क्यों नहीं दे रही है? तीसरा, कोवैक्सीन जिसके लिए मोदी जी डंका पीट रहे थे, उसको विश्व समुदाय
कब मान्यता देगा, इसका उत्तर दीजिए। और बूस्टर डोज का क्या प्लान है, क्या वो भी ठीक सुप्रीम है, कोर्ट आरपी सिंह साहब जवाब, बहुत कम वक्त है आलोक जी, आरपी सिंह साहब जवाब दे। बेशर्मी की हद होती है कि कितने लोग मर गए लेकिन ये जश्न मना रहे हैं। आरपी सिंह साहब। जी, मैं धन्यवाद आलोक जी, आपने अच्छे प्रश्न उठाए। मैं अपेक्षा करूंगा मुझे उत्तर देने का पूरा मौका देंगे, बीच में टोकेंगे नहीं, मैंने आपको बिल्कुल टोका नहीं। शायद इनकी जानकारी में नहीं, अमेरिका की जो एवरेज है पर डे की, वो हमसे आधी है लगभग पर डे वैक्सीनेशन की। आप कहाँ की बात करते हैं, कहाँ से बात जोड़ते हैं? और दूसरी बात, इन्होंने ये बताया नहीं कि राजस्थान के कूड़े के डब्बों में जो वैक्सीनेशन फेंके गए, मोदी जी ने कहा 31 दिसंबर तक तो सबको लग जाएगी, तो सरकारों ने वैक्सीनेशन की ब्लैक करी, उसकी कोई जांच हुई नहीं। सवाल पूछा है सर, अब शर्मा जी अच्छी बात नहीं ना, शर्मा जी अच्छी बात नहीं है। शर्मा जी, सवाल पूछा, शर्मा जी अभी राहुल गांधी के बारे में पूछना मुझे, अभी रुकिए ना। 30 सेकंड है मेरे पास, सिंह साहब सिर्फ 30 सेकंड है आज, सिर्फ 30 सेकंड है, प्लीज आपके जवाब के लिए नहीं बैठा मैं। आप सर, अगर आलोक जी नहीं बोलने देंगे तो मैं डिबेट पे नहीं आऊंगा अगली बार, और आप इनको चुप कराइए, ठीक होगा, अच्छा होगा। आलोक जी, आपके नेता ने वैक्सीनेशन तो लगवाई नहीं थी, वो तो कहता था वैक्सीनेशन मत लगाओ, वो तो वैक्सीनेशन के लिए प्रश्न उठा रहे थे, वो तो कहते कोवैक्सीन अच्छी नहीं है, वो तो भारत की वैक्सीन को धत्कार रहे थे। असल में क्या कि इन्होंने 70 साल तक देश को लूटा, इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग देश पीपी किट बनाना शुरू कर देगा, देश इतने सारे वैक्सीन लगे, उतनी सिरिंज बनी होंगी, उतने उसके लिए ग्लव्स बने होंगे, उतना कितना कॉटन गया, वो पूरा का पूरा एक चेन सिस्टम बना, उसके बारे में कोई तारीफ नहीं। परंतु अफसोस है कि आज एक ट्वीट, एक तारीफ आलोक जी के मुंह से सुन लेता, डॉक्टर्स ने बड़ा अच्छा काम किया, नर्सेस ने बड़ा अच्छा काम किया, आशा वर्कर्स ने बड़ा अच्छा काम किया। मैं ये भी कहता हूँ, अपनी सरकारों को कहते हैं, राजस्थान सरकार ने, पंजाब सरकार ने, मैं सिंह साहब आपको यही रोकूंगा, आज मेरे पास वक्त का बहुत कमी है, माफी चाहूंगा सब लोगों से। चलते चलते, क्या सरकार वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने में कामयाब रही है? देश के बहस के 95% दर्शकों का कहना है हाँ।